हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आनंद ओझा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर एजुकेशन। और आप सभी के लिए हमने एक वीडियो बनाया है जो सिर्फ 10 क्वेश्चन का वीडियो है। और मैंने इसमें वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं में लॉकडाउन के बाद जैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसा मतलब ये अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, इसलिए हमने यह चूज़ किया है। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर एजुकेशन। चलिए हम आपको सभी का वक्त ज़्यादा ना करते हुए फ्रेंड हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है तमाशा। तमाशा कहाँ की नृत्य नाटिका है? तमाशा कहाँ की नृत्य नाटिका है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आप सभी लोग उत्तर बताएं। तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र, जो कि इस समय तो कोरोना यहाँ पे बहुत ज़्यादा संक्रमित कर रहा है लोगों को। एशिया की सबसे बड़ी राजधानी यानी धारावी में कोरोना का प्रचंड रूप देखने को मिला हमें, और इसी सिलसिले में हमने इन सब का वर्णन सोचा कर दें आप सभी से, जो कि इम्पोर्टेंट है। एंड यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी था। तमाशा कहाँ के नृत्य नाटिका है? तो यह महाराष्ट्र की है। चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ एंड आप सभी कुछ साथ लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका गठन कब और कहाँ हुआ था? देखिए सॉरी, ये किसका की जगह इसका कर दीजिएगा। ये थोड़ा गलत हो गया है, मिस्टेक्स हो गई है। यहाँ पे इसका है गठन कब और कहाँ हुआ था। तो आपके ऑप्शन है 1966 में मनीला में हुआ था, या 1965 में टोक्यो में, या 1970 में फ्रांस में, या 1959 में इटली में। तो आपके ऑप्शन में 1966 मनीला, जो कि सही ऑप्शन नंबर ए सही को आंसर है। आप नोट बना के चलते रहिए हमारे साथ, और हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें लाते रहेंगे। आप सभी हमारा साथ दें। सो प्लीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? शायद ये आप लोगों को पता ही होगा, WTO। तो चलिए, इसका पूरा नेम WTO का होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपके ऑप्शन है 1 जनवरी 1994, या 22 फरवरी 1995, या 1 जनवरी 1995, या 2 मार्च 1993। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 जनवरी 1995, जो कि राइट आंसर है। 1 जनवरी 1995। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो कई बार सवालों में आ चुका है, अब कई वीडियोज़ में आ चुके हैं, आप सभी से पूछा गया होगा क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमने लिया है। विटामिन की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है मैकलम, फंक, ये फंक है, ये पंख आ गया है, इसका फंक है, फंक, हैनीमैन या हॉपकिंस। तो आपका प्रिंटिंग गलत हो गया है, वो फंक है। फंक आप लोग लिख लीजिएगा। वो विटामिन की खोज फंक ने ही की थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ये सही आंसर है, फंक लिख लीजिएगा आप लोग, फंक। ओके, दैट इज़ द राइट आंसर, फंक। चलिए लोग, फंक तो आप जानते होंगे, ये इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्होंने विटामिन की खोज की थी। वैसे तो विटामिन ए की कोई और दूसरे आदमी ने किया है, विटामिन बी के मतलब अलग वैज्ञानिक ने किया है, लेकिन विटामिन की खोज मूल रूप से फंक ने ही की है। तो अगले क्वेश्चन की चलते हैं। आप लोग भी आइए, अगला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है।
और हमने बहुत ही मेहनत करके इस क्वेश्चन को बनाया है। सो प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से इस पर से उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। हृदय की गति कम या अधिक होने पर कौन सा उपकरण इस्तेमाल कर सामान्य अवस्था में लाते हैं? यह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और यह कई परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो आप लोग तो समझते ही होंगे, इस क्वेश्चन को बताइए कि हृदय की गति कम या अधिक होने पर, जैसे बढ़ जाने या घट जाने पर, उसको सामान्य अवस्था में लाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो आपके ऑप्शन है MRI, यहाँ आई होगा MRI, ऑप्शन बी पेस मेकर, ऑप्शन सी एनाटॉमी या ऑप्शन डी CT स्कैन। किसके द्वारा हृदय की गति को कम या अधिक होने पर सामान्य अवस्था में लाते हैं? तो यह पेस मेकर का काम होता है कि जो हमारे धड़कने, हृदय की गति बढ़ जाती है, गति कम हो जाती है, तो उसको सामान्य अवस्था में पेस मेकर ही लाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, हमें पता है। यह वीडियो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है, सो आप लोग ध्यान दें। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे व्यस्त मानव अंग, यह बेस्ट हो गया है, जिसको व्यस्त कर लीजिएगा, ये थोड़ा गलत हो गया प्रिंटिंग। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा होता है? आपके ऑप्शन है नेत्र, ऑप्शन बी जीभ, ऑप्शन सी हृदय या ऑप्शन डी रक्त पंप। तो आपके ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही है, हृदय। सबसे व्यस्त मानव अंग हृदय होता है, जो 1 मिनट में 72 बार, यानी 1 सेकंड पर सेकंड व 1 सेकंड से भी कम, यानी 0.45 मतलब सेमी सेकंड में यह 72 मतलब 1 बार रखता है। तो यह एक क्वेश्चन हो गया। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा होता है? तो है हृदय। आप लोग व्यस्त कर लीजिएगा, लिखने में थोड़ी गलती हो जाती है, प्रिंटिंग में थोड़ी कमी आ जाती है, सो सॉरी उसके लिए। समय को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? आपके ऑप्शन है मोर्फोलॉजी, ऑप्शन बी होलोग्राफी, ऑप्शन सी होरोलॉजी या ऑप्शन डी हाइजीन। आप सभी को पता ही होंगे कि मोर्फोलॉजी एक मौसम को मापने के लिए होती है और समय के लिए हमारा जो यंत्र है वो है होरोलॉजी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, यानी होरोलॉजी हमारा सही आंसर है। सो दैट इज़ द क्वेश्चन एंड आप लोग थोड़ा ध्यान दे के लिख लीजिएगा इसको, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यह जीव विज्ञान का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार समझ लीजिए तो आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह क्वेश्चन। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? आप सभी को पता ही होगा कि मनुष्य के सौंदर्य को अध्ययन को क्या कहते हैं, उसको वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? तो ऐसे बोल देते हैं कि हाँ बहुत ब्यूटीफुल है, इंग्लिश में स्मार्ट है, ये है। वैज्ञानिक भाषा में उसको क्या बोलते हैं? चलिए बताइए। आपके ऑप्शन है आर्कियोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स या ओनिरोलॉजी या कैलोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर है वह है कैलोलॉजी, जो कि डी ऑप्शन सही है आपका। ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही है और यह क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हम वही बताते हैं जो आपको आगामी परीक्षा में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर ऐसा हो, आप लोग तैयारी करते रहेंगे हमारे साथ, मतलब हम हर प्रतिदिन 10 क्वेश्चन आपको पर डे कराएंगे और पर डे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आप
मेहनत ज़्यादा करनी नहीं होती है, आप मन से बस 10 मिनट पढ़ लीजिए, वही बहुत है। और आपके लिए ही हमने इतना मेहनत किया है, आप लोग ध्यान दें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जोड़ी हम ज़्यादा टाइम मतलब क्या मोटिवेट करें आप लोगों को। आप सब सभी समझदार तो है ही, इतने हाई लेवल के क्वेश्चन मतलब तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग ब्रिलियंट होंगे ही। सो अगले क्वेश्चन चलते हैं। गुर्दे का भार कितने ग्राम का होता है? गुर्दा जो होता है हमारा, उसका भार कितने ग्राम का होता है? बताइए, गुर्दे का भार कितने ग्राम का होता है? तो आपका ऑप्शन है गुर्दे का भार 150 ग्राम या 170 ग्राम, 140 ग्राम या 145 ग्राम। तो इसका सही आंसर है 140 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर है। आप क्वेश्चन में कई बार ऐसे भी करके पूछ देता है कि गुर्दे का भार कितने ग्राम का होता है, कि 140.5 ग्राम। तो वो एक प्रकार समझ लीजिए कि मैक्सिमम मिनिमम दे के आपको कंफ्यूज करता है, लेकिन उसका क्लियर यही है कि 140 ग्राम का होता है ये। सो आप लोग कंफर्म रहिएगा और पेपर को अच्छे से हल करिएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये हमारा इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, और इसे ध्यान से देखिएगा। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमने आप सभी से पहले ही कहा था कि हम बहुत वैसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। छोटी आंत जो होती है उसकी लंबाई क्या होती है? छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? 9 मीटर, 12 मीटर या 7 मीटर या 10 मीटर? तो इसका जो सही आंसर है वह है 7 मीटर। हम अभी आपके लिए आखिरी में एक क्वेश्चन भी चाहते तो रख देते, लेकिन हमने अभी आपको प्रिपरेशन करने के लिए तैयार करना है। ये नहीं कि हम क्वेश्चन देंगे, आप लोग कमेंट करके हमें बताइए था वैसा नहीं है, ये तब नहीं। आप बस तैयारी करिए। आप आगे भी बहुत कुछ करना है, हम आपको बहुत वीडियोस ऐसी लाएंगे आपको क्वेश्चन के लिए। हम क्या प्रीवियस पेपर करा देंगे आपको एसएससी का, और आप सभी तैयारी बस करिए हमारे साथ। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड वॉचिंग, प्लीज़ वॉचिंग माई वीडियो and share me. Thank you.